जय श्री सावित्री माता की। सावित्री व्रत कथा। भविष्य पुराण के अनुसार सावित्री राजा अश्वपति की पुत्री थी, जिसे राजा ने बहुत कठिन तपस्या करने के उपरांत देवी सावित्री की कृपा से प्राप्त किया था। इसीलिए कन्या का नाम राजा ने सावित्री रखा था। सावित्री बहुत गुणवान और रूपवान थी। उनके अनुरूप योग्य वर न मिलने के कारण सावित्री के पिता दुखी रहा करते थे। इसलिए उन्होंने अपनी कन्या को स्वयं अपना वर तलाश करने के लिए भेज दिया। इस तलाश में एक दिन वन में सावित्री ने सत्यवान को देखा और उनके गुणों के कारण मन ही मन उन्हें वर के रूप में चुन लिया। सत्यवान साल्व देश के राजा गुदमसेन के पुत्र थे, लेकिन उनका राज्य किसी ने छीन लिया था और काल के प्रभाव के कारण सत्यवान के माता पिता अंधे हो गए थे। सत्यवान व सावित्री के विवाह के पूर्व ही नारद मुनि ने यह सत्य सावित्री को बता दिया था कि सत्यवान अल्पायु है, अतः वह उससे विवाह न करे। यह जानते हुए भी सावित्री ने सत्यवान से विवाह करने का निश्चय किया और देवर्षि नारद से कहा, भारतीय नारी जीवन में मात्र एक बार पति का वरण करती है, बारंबार नहीं। अतः मैंने मन में एक बार सत्यवान को वरण कर लिया है और यदि उसके लिए मुझे मृत्यु से भी लड़ना पड़े तो मैं तैयार हूँ। सावित्री और सत्यवान का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। सावित्री के हृदय में निरंतर देवर्षि नारद की भविष्यवाणी खटकती रहती थी। सत्यवान की मृत्यु का समय निकट आने लगा। मृत्यु के 3 दिन पूर्व ही सावित्री ने अन्न जल का त्याग कर दिया। मृत्यु वाले दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ लकड़ी लेने के लिए जंगल गई। सत्यवान को लकड़ियां काटते समय मस्तिष्क में तीव्र वेदना हुई तो उन्होंने सावित्री से कहा कि हे प्रिय, मेरे सिर में बहुत ही ज्यादा व्यथा हो रही है, थोड़ी ही देर में विश्राम करना चाहता हूँ। सावित्री ने पति को अपनी गोद में सिर रखकर लेटने की सलाह दी। उसी समय यमराज भैंस पर सवार होकर आए और सत्यवान के प्राण लेने लगे। सावित्री ने उन्हें पहचान लिया और उनसे अपने पति के प्राण न ले जाने की विनती की, लेकिन यमराज ने सावित्री की विनती को अनसुना कर दिया। वह उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उन्हें लौटने की आज्ञा दी, लेकिन सावित्री अपनी जिद पर अड़ी रही। यमराज को बहुत समझाने पर भी वो वापस लौटने के लिए तैयार न हुई। तब यमराज ने उससे सत्यवान के जीवन को छोड़कर अन्य कोई भी वर मांगने को कहा। उस स्थिति में सावित्री ने अपने अंधे सास ससुर की नेत्र की ज्योति और ससुर का खोया हुआ राज्य मांग लिया, किंतु वापस लौटना स्वीकार नहीं किया। उसकी अटल पति भक्ति से प्रसन्न होकर यमराज ने उसे पुनः वर मांगने को कहा तो उसने सत्यवान को पुत्रों की मां बनने की बुद्धिमत्ता पूर्वक वरदान मांगा। यमराज ने तथास्तु कहते ही मृत्युपाश से मुक्त होकर वट वृक्ष के नीचे पड़ा हुआ सत्यवान का मृत शरीर जीवित हो उठा। तब से अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए इस व्रत की परंपरा आरंभ हो गई और इसमें वट वृक्ष के साथ साथ यमदेव की भी पूजा का विधान बताया गया है। जय श्री सावित्री माता की।